काम करना है। मेरा संकल्प है कि भाई बेटर बनियापुर बेहतर बिहार। मैं बनियापुर को अपने पायलट प्रोजेक्ट की तरह लेता हूँ, 7 संकल्पों की तरह चल रहा हूँ। इस पे काम करता करीबन 200 पोस्टर्स छपवा के हर टीचर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई आप लघु कथा लिखने के लिए बच्चों को उत्साहित करने के बाद 10,000 का इनाम देने के बाद एंट्री फीस कुछ ना रखने के बाद टोटल 5 पार्टिसिपेशन आए मेरे पास, जिसमें से 2 बच्चों ने सही टॉपिक पे लिखा, बाकी 3 बच्चों ने मुद्दा ही गलत। बेसिक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं है कि उन्हें क्या लिखना है, क्या करना है। बहुत सारे बच्चों ने इंक्वायरी के लिए फोन किया कि हमें सर समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिखें, जबकि लिखना उन्हें था अपने पंचायत की एक सही नहीं है। आप अपने आप को विधायक कहते हैं, विधायक का सिंपल सा मतलब ना कि बनियापुर के या फिर किसी और क्षेत्र के जो भी हों, आप उनके नेता हैं, उनका अच्छा बुरा आप सिंपल सी बात है कि हेड ऑफ द फैमिली कहेंगे एक विधायक को। तो हेड ऑफ द फैमिली के नजरिए से अगर आप देखें तो अगर कुछ गलत होता है किसकी जिम्मेदारी? बनियापुर विधानसभा से आज तक कोई विकल्प दिखा ही नहीं। विकल्प केदारनाथ सिंह वहां के विधायक हैं, बनियापुर विधानसभा का लगातार 4 बार विधायक बने हैं और कितने कितने दिग्गज आए और आजमाए और चुनाव हार के चले गए। वही बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि चर्चा में बने हुए हैं और जनता के द्वारा इनका नाम घोषणा किया जा रहा है और जनता के जुबान पर इनका नाम बसा हुआ है। जो बता दें कि अथर्व पिंटू ठाकुर नाम है, जो कि बनियापुर विधानसभा के रहने वाले हैं और पेशे से वो डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर रहने के बाद भी विधानसभा में ऐसा कुछ काम कर दिए हैं, लोगों के जुबान पर चर्चा बन गए हैं। सर मेरे साथ उपस्थित हैं और सर से आज मेरी मुलाकात हो गई तो सोचे कि सर से बात कर लें। आखिर बनियापुर विधानसभा में एक डॉक्टर हैं ये, उसके बाद भी ये चर्चा में चल रहे हैं और लोगों के एक ही जुबान पर एक ही बात है कि अथर्व पिंटू ठाकुर जो हैं वो बनियापुर के विकल्प के लिए ठीक हैं और बनियापुर के विकल्प के लिए लड़ाई दे सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं और विधायक बन सकते हैं बनियापुर के लिए। काफ़ी दिग्गज देखे कि आते हैं बनियापुर से चुनाव हार के चले जाते हैं। इनसे मेरी बात होगी। इससे पहले आप मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी थैंक यू, धन्यवाद। सर आप सुर्खियों में बने हैं, चर्चों में बने हैं बनियापुर विधानसभा को लेकर। जी सुर्खियों की बात करें तो विधानसभा को लेकर और जो आपने कहा विधायक के तौर पर लड़ने के बाद, ये तो अभी की बात इतनी है कि मैं जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ, उस अभियान से जुड़ा हूँ, प्रशांत जी से बहुत प्रभावित हूँ। वो उन्हीं मुद्दों की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था, जिस पे काम करने की कोशिश कर रहा था। तो जनसुराज का एक सिपाही हूँ। विधानसभा मैं लड़ूंगा या कोई दूसरा लड़ेगा ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ ये जरूर कहूँगा और इसका बाकायदे मैंने आज से 6 महीने पहले फेसबुक पे ये कर दिया कि एक बेहतर विकल्प हम जरूर देंगे, क्योंकि आज की जो स्थिति है, जो लोग हैं विधायक के तौर पे, उन्होंने बनियापुर को खास तौर पे कहाँ पहुँचा दिया वो आप देख ही रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया था बच्चों के लिए। उसमें लघु कथा लिखने वाले बच्चे मुझे नहीं मिले, जहाँ की 10,000 रुपये की प्राइज़ भी अनाउंस की गई कि बच्चे प्रोत्साहित हों। पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, हेल्थ पूरा ख़त्म हो गया है। आज गांव जाके देखता हूँ तो गांव खाली है, सारे लोग बाहर हैं, बाहर जाके गाली सुन के भी काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, उद्योग है ही नहीं। तो जब सब कुछ खत्म हो गया या फिर आप खत्म कर दिए, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर विकल्प खोजना लाजमी बात है जी। वो विकल्प मैं होऊंगा, कोई और होगा, ये तो प्रशांत जी डिसाइड करेंगे, बाकी लोग जनता डिसाइड करेगी। इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जरूर काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि सीधी सी बात है बनियापुर का हूँ, इस नाते बनियापुर मेरा परिवार है और इसकी परिस्थिति को सुधारना मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करके कुछ एहसान कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। जो लोग नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। राजनीतिक विकल्प के तौर पे क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन सर बनियापुर विधानसभा के लिए कुछ तो विशेष किए हैं जो कि लोग जुबान पे चर्चा बने हुए हैं। विशेष नहीं, इतना ज़्यादा हालत खराब है कि आप छोटे छोटे कार्य करके भी, निम्न कार्य करके भी, मैंने क्या किया है, मैं लोग के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर देता हूँ। डॉक्टर हूँ, भगवान ने, ईश्वर ने काबिलियत दी है, तो इस नाते मैं अगर कुछ मरीजों को देख सकूं जिससे उनकी तबीयत ठीक रहे, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके, वो करना चाहिए, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जो मैंने कहा कि ऐसा कुछ अलग नहीं, कोई नहीं कर रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। मैं पिछले दिनों कुछ पेशेंट्स देख रहा था, गलत दवाइयाँ, क्वैक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी दिक्कतें हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कहीं पे भी हो।
तो इसमें अगर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ तो कोशिश तो मेरी छोटी है, अभी कोशिश बड़ी इसलिए दिख रही है क्योंकि जमीन पे धरातल पे कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। जो भी राजनेता हैं आज, जो विधायक है, जो देख रहे हैं चीज़ों को, उन्होंने कोशिश नहीं की, काम नहीं किया है, इसलिए लग रहा है कि बहुत बुरी कोशिश है ना, यही है। तो सर, जो बनियापुर विधानसभा है, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, लोगों को फ्री में देख रहे हैं, मुफ्त में देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है आपके प्रति? देखिए, प्यार और आशीर्वाद, हम एक ऐसे जमीन से आते हैं जहाँ पैसा लेके तो नहीं देखते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने फ्री में देखते होंगे, कहा कि आशीर्वाद तो मिलता होगा। बिल्कुल वही कहा कि ऐसे जमीन से हम आते हैं जहाँ पे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना अच्छे कार्य के लिए लाजमी है जी। सही सी बात है, खुश होते हैं जी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बुनियादी सुविधा है ही नहीं, तो कुछ भी सुविधाएं मिल जाती हैं। जो आकर कहता है कि मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपकी स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी है, आपको स्वास्थ्य सुविधा के लिए नहीं सोचना होगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, उनको खुशी होएगी और उसके कारण वो आशीर्वाद ही देंगे। बिल्कुल सी बात है, और आशीर्वाद देते हैं। अच्छा सर, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी, मैं मूल रूप से धनगरहा पंचायत का धनुपुर गांव है जी, वो मेरा गांव हुआ जी। और मैं कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूँ और इसके अलावा हमारा एक स्टार्टअप है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर हूँ और हेल्थ टेक की दिशा में काम करता हूँ। और अब राजनीतिक रूप से प्रशांत जी के आने के बाद जन स्वराज के साथ जुड़ा हूँ, इस मुहिम के साथ, इस अभियान के साथ जुड़ा हूँ और इस पे काम कर रहा हूँ। साथ ही में हम एक बेटर बनियापुर बोल के भी अभियान चला रहे हैं, जहाँ पे 7 संकल्प लेके हम चल रहे हैं। 7 संकल्प क्या है? पहला है उर्वरक मुक्त खेती। कारण बहुत साफ है कि आप देख रहे होंगे कि आज से 5 साल पहले आपको आसपास कभी कुछ सुनने मिल जाता हो कि ये कैंसर के पेशेंट हैं, लेकिन आज आप हर दूसरे तीसरे घर में आपको सुनने मिलता होगा भाई इनको कैंसर हो गया। बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों की इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो इसको कैटर करने के लिए जो हम हमेशा से पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उर्वरक मुक्त खेती इसमें एक खास भूमिका निभा सकती है। और इसलिए लोगों के बीच ये कहना कि आप उर्वरक मुक्त खेती कीजिए। दूसरा, प्लास्टिक मुक्त बनियापुर। प्लास्टिक अगेन बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देता है, उस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो प्लास्टिक को कैसे हटाएं, लोगों के स्वास्थ्य पे मैंने आपको बताया, क्योंकि डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। शिक्षा का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बुनियादी शिक्षा नहीं है, तो उस पर काम करने की कोशिश करें। पलायन बंद हो, घर वापसी हो आस्ते आस्ते, जो लोग अब रह गए हैं वो कम से कम बाहर ना जाएं, इस पे काम कर रहे हैं। और अंत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे बिहार में राजनीति होती रही है, जातिवाद, तो हम यही कह रहे हैं कि जाति धर्म बंद कीजिए, कंधे से कंधा जोड़िए और गरीबी की जंजीर को तोड़िए। क्योंकि जब तक आप ये जाति धर्म में लगे रहेंगे कभी भी मुद्दा बदलेगा ही नहीं। सर, क्या लगता है कि बिहार से जातिवाद खत्म हो जाएगी? कोशिश करने से क्यों नहीं होगा। हम और आप न्यू मिलेनियल्स हैं, नए जमाने के लोग हैं, कोशिश करेंगे। कोशिश करने से क्या नहीं होता है। सर, हम लोग नए जमाने के लोग हैं, वैसे ही नए जमाने के लोग अपना अपने जाति का पार्टी बना रहे हैं और जाति के नाम पर जाति को ही ठग दे रहे हैं। तभी तो विकल्प देने की बात कर रहे हैं ना। देखिए, बात है कि जाति के नाम पे जो पार्टी बना रहे, राजनीति का अर्थ ही बदल गया है। राजनीति का अर्थ अगर ये हो जाएगा कि खुद कमाएं, पैसे बनाएं, तो यही होगा। अगर आपको मेरे से पैसे बनाने होंगे, है ना, तो आप कोशिश करेंगे, ऐसी कोशिश, है ना, जात के नाम पे, किसी भी नाम पे, कि लोग आपके साथ जुड़े। और क्योंकि और कोई टॉपिक देने लायक उनके पास बात है ही नहीं, इसलिए वो इस तरीके से बात करेंगे। और अगर उनके पास बेहतर बातें होती करने को, जैसे मैं स्वास्थ्य पे बात कर सकता हूँ, है ना, उनके पास वो टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बेहतर बात करने के लिए टॉपिक्स हैं, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जाति धर्म से कुछ नहीं होने वाला है ना। आप अगर भूमिहार हैं, मैं अगर हरिजन हूँ, तो इसमें मेरा और आपका सहयोग इतना ही है कि आपके पिताजी भूमिहार थे और मेरे पिताजी हरिजन थे। इसके अलावा आपने क्या किया, है ना। अगर आप खुद को एक फॉरवर्ड कहते हैं, है ना, तो आपका ये काम पड़ता है कि आपसे जो कमजोर है उसका हाथ पकड़े, उसको आगे ले जाए। ये काम नहीं है कि उसको आप हर दिन बताएं कि आप छोटे हो, छोटे हो। ऐसा आप करेंगे तो चीजें टूटेंगी, चीजें बिखरेंगी। मैंने तो अभी ऐसा कभी नहीं सुना है कि लोग अलग अलग होकर और मजबूत हो पाते हैं, है ना। तो चीजों को मजबूती प्रदान करते तो एक साथ आना है, कंधे से कंधा जोड़ना है आपको।
और कंधे से कंधा जोड़िएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो जो हो रहा है वो होगा और खराब हालत होगी, इससे भी खराब हालत हो सकती है। सर अभी नया बनियापुर विधानसभा के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जी मैंने आपको कहा जो 7 संकल्प जो हमारे हैं, आप पूरे देश में देखेंगे स्टार्टअप कल्चर दिख रहा होगा आपको। बिहार में स्टार्टअप छोड़िए, नौकरियां नहीं हैं। तो हम ये भी कोशिश करें कि नए उद्योग आए, नए बच्चे जो हेल्थ टेक में, एग्री टेक में, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पे काम होते हैं, तो एग्री टेक में, हेल्थ टेक में जहाँ पे भी काम कर पाएँ वहाँ पे हम उनको फंड्स भी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ें। सिंपल सी बात है कि स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। तो पूरा जो मैंने आपको कहा कि 7 संकल्प हैं, 7 संकल्प इस तरीके से हैं कि लोग स्वस्थ रहें, जो चीज़ें हैं स्वस्थ खाएं ताकि बीमारियां कम हो, क्योंकि अगर यहाँ लोग बीमार हो जाते हैं तो उनकी वित्तीय हालत इतनी खराब है कि खर्च करे कहाँ, कैसे करें। आप डॉक्टर हैं, बीमारी की बहुत ज़्यादा चिंता है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर गलती है ना। किस बात के राजनेता हैं, किस बात की बात कर रहे हैं? बाकी किसी चीज़ की प्रायोरिटी नहीं, आप बताइए ना कि स्वास्थ्य और शिक्षा से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? बात होनी ही सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों पे चाहिए कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पहले इन 3 चीज़ों पे काम कीजिए, फिर समय बचे तो फालतू की बातें कीजिए। अच्छा, जो आपके विधानसभा के विधायक हैं केदारनाथ सिंह, क्या कुछ विकास किए हैं? क्या कुछ विकास दिखता है उनका कि नहीं? देखिए विकास तो मुझे नहीं दिखता है, और विकास नहीं दिखता है इसलिए विकल्प की बात की जाती है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है कि अगर विकास दिखता तो फिर विकल्प की बात नहीं होती। बाकी वो क्यों कुछ नहीं किया इस पर मैं बात नहीं करूंगा, है ना। अब वो ज़माना चला गया, बहुत लोग कहते हैं कि आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया चिल्लाने से नहीं होगा, उठिए और आग बुझाइए। आग लग गया चिल्लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आग तो लग ही चुकी है, अब चिल्लाने से थोड़ी ना आग बुझ जाएगी। उसके लिए बाल्टी उठाना होगा, पानी लाना होगा, फेंकना होगा। बात समझ रहे ना। तो काम करना पड़ेगा। दावे करने वाले बहुत सारे लोग हैं, किसने क्या नहीं किया ये बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। इन सारे चीज़ों पे विषय पे बात करके हम अपना और आपका समय नष्ट करेंगे। काम करना है। मेरा संकल्प है कि भाई बेटर बनियापुर, बेहतर बिहार। मैं बनियापुर को अपने पायलट प्रोजेक्ट की तरह लेता हूँ, 7 संकल्पों की तरह चल रहा हूँ, इस पे काम करता रहूँगा। ठीक है, इसमें एकदम दोहराई नहीं है कि बिहार में, बनियापुर में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैंने करीबन 200 पोस्टर्स छपवा के हर टीचर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई आप लघु कथा लिखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। इतना कुछ करने के बाद, 10,000 का इनाम देने के बाद, एंट्री फीस कुछ ना रखने के बाद टोटल 5 पार्टिसिपेशन आए मेरे पास, जिसमें से 2 बच्चों ने सही टॉपिक पे लिखा, बाकी 3 बच्चों ने मुद्दा ही गलत लिखा। मतलब बेसिक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं है कि उन्हें क्या लिखना है, क्या करना है। बहुत सारे बच्चों ने इंक्वायरी के लिए फ़ोन किया कि हमें सर समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिखें, जबकि लिखना उन्हें था अपने पंचायत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति पे लिखें। बच्चों की सोच कहाँ गई है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया है। और ये अगर सही नहीं है, आप अपने आप को विधायक कहते हैं, विधायक का सिंपल सा मतलब ना कि बनियापुर के या फिर किसी और क्षेत्र के जो भी हों, आप उनके नेता हैं, उनका अच्छा बुरा आप सिंपल सी बात है कि हेड ऑफ द फैमिली कहेंगे एक विधायक को। तो हेड ऑफ द फैमिली के नज़रिए से अगर आप देखें तो अगर कुछ गलत होता है किसकी जिम्मेदारी है? विधायक की है ना। लेकिन इस पर बात करके क्यों उन्होंने नहीं किया तो फिर। अच्छा सर, और 2 साल बाकी है, जो 25 की विधानसभा होने वाले हैं चुनाव, विधानसभा में आप कैंडिडेट बन भी सकते हैं। जी, जैसा मैंने आपको कहा कि ये तो लोग तय करेंगे, लोग तय करेंगे, ये लोग तय करेंगे, प्रशांत जी तय करेंगे, जो भी शिष्ट के लोग हैं वो तय करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि जो भी काम मुझे दिया जाए उसको मैं ईमानदारी से करूं, 100% डिवोशन के साथ करूं, और ऐसे करूं कि फिर त्रुटियां कम हो, लोग आगे बढ़ें, बेहतर हो। मेरा गोल बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं अपने काम के जरिए 5 लोगों का भी पलायन रोक सका और 5 लोगों की भी घर वापसी करा पाया तो मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ किया, है ना। इसके आगे मेरे को विधानसभा लड़ने के लिए कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा वो तो ना मेरे हाथ में है ना, ना आपके हाथ में। सिंपल सी बात है कि शीर्ष अगर चाहेगा कि लड़ना है तो लड़ना है। सर, अगर आप विधानसभा लड़ रहे हैं तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, लगातार 4 बार विधायक बने हुए हैं और आज तक उनको कोई हरा नहीं पाया है। क्या आप हरा देंगे उनको? देखिए यही मुद्दा, देखिए हरा पाएंगे, जीत पाएंगे, ये हम कैसे तय करेंगे? जनता तय करेगी ना। मैं बस इतना कर सकता हूं कि अपने मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाऊंगा, उनको ये कहा जाएगा कि भाई आप मुद्दा समझिए, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वोट कीजिए, है ना।
इस चीज़ के लिए कि पलायन बंद हो, घर वापसी। आप तो ये देख रहे होंगे ना कि बंगाल में हो, महाराष्ट्र में, अभी तमिलनाडु में आपने सुना, जहाँ देखिए वहीं बिहारियों को गाली दी जा रही है ना। तो हम लोगों को ये बता सकते हैं, जगाने का काम कर सकते हैं बार बार कि जागिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। अब उसके बाद वो वोट किसको देंगे, और मैं ये मानता हूँ कि बिहार की जनता काफ़ी समझदार है। विकल्प नहीं होगा तो वोट दे रही होंगी, विकल्प पाएंगी, बेहतर विकल्प, तो हर आदमी को अपना अच्छा बुरा समझ में आता है ना। और अगर अपना अच्छा बुरा समझ में आता है तो सही को चुनेंगी। तो हम तो विकल्प देने का काम कर सकते हैं, लोगों के बीच में जाके उनको जगाने का, उनको बताने का काम कर सकते हैं कि आपको बेहतर विकल्प देने की कोशिश की जा रही, दी जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे वो तो चुनाव बताएगा, उसके नतीजे बताएंगे, लेकिन हम कोशिश बिल्कुल करेंगे। और विकल्प मिलेगा तो मेरा मानना है कि कोई 4 बार जीते, 40 बार जीते, बेहतर विकल्प आने पे बेहतर विकल्प को चुना जाता है। जी सर, आप 7 निश्चय पर काम करने वाले हैं। 7 संकल्प। 7 संकल्प पर। हाँ जी, धन्यवाद। तो मेरे साथ अथर्व पिंटू ठाकुर सर मेरे साथ उपस्थित हैं, जो डॉक्टर हैं और ये 7 संकल्प पर काम कर रहे हैं बनियापुर विधानसभा के लिए। और देखते हैं कि बनियापुर विधानसभा की जनता कहाँ तक इन पर समर्थन जताती है और कहाँ तक इनको सहयोग करती है और क्या विधायक बनाती है कि नहीं, अब देखना बाकी है।